Hello, my dear friends. This is your friend, mentor, and coach Kedar Pandey signing once again. And let me tell you one thing, guys. I'm super happy. जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी होती है यार. मुझे ऐसा लगता है कि I'm talking to the future of this country. I'm talking to the people who are going to work so hard to make this country great again. So, बच्चा लोग, I hope आप लोगों ने 10th पास कर लिया. आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट से पास हुए with the flying colors. I'm super happy. आज चीज आपके कराया हूँ. वो चीज ना कि सिर्फ आप नॉर्मल डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक कॉमर्स एंगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉमर्स क्यों लेना चाहिए. क्योंकि आपको एक चीज बताऊं बच्चों, इस देश के अंदर जो भी पॉलिसीज बनती है वो पॉलिसीज इकोनॉमिकल एंगल को के ही बनती है. और आप अगर इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है जानने के लिए. और आपको एक बात बताऊं, ये सब पॉलिसीज स्टूडेंट भी समझ सकते हो दूसरों से पहले. साइंस स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आएगी, आर्ट स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आएगी, बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज क्विकली एज पॉसिबल देन अदर्स. सो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों, आप लोगों ने एक 20-25 दिन पहले न्यूज सुनी होगी. ये टॉपिक आज भी रिलेवेंट है. 25 दिन पहले हो चुका है, लेकिन टॉपिक आज भी रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये देश में जो अभी हालात चल रहे हैं की गुंजाइश है. तो क्यों, कैसे, क्या, क्यों किया, किसने किया, कैसे किया, ये सब जानना आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. एंड आइए आपको लेके चलता हूं, इसकी शेयर कराता हूं और आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि सब चीजें करनी चाहिए. 20-25 दिन पहले आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक न्यूज सुनी होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी पे आके 7 अपील करी थी इस देश से. क्या क्या अपील करी थी, आइए देखते हैं. सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, फिर बोला अवॉइड बाइंग गोल्ड, फिर बोला रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, फिर बोला कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, फिर बोला reduce the dependence on chemical fertilizers and move towards the natural farming. फिर बोला use fewer foreign branded products and adopt स्वदेशी. और फिर बोला avoid foreign travel. आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है. these are all very important. These are all very important from the angle of economics, from the angle of economics and this country, फ्रॉम द एंगल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कंट्री. इससे पहले आपको एक चीज का मैं इंट्रोडक्शन देता हूं. आई लेट यू विजुअलाइज, आई लेट यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द जियोपॉलिटिक्स. इस देश विदेश के अंदर क्या चल रहा है, आइए आपको उसकी शेयर कराता हूं मैं. एक 2 मिनट बच्चा लो, आप मेरे साथ बने रहिए. ओके बच्चों, एक चीज देखना, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा कंट्री है, दिस इज अवर कंट्री. ये हमारा प्यारा सा भारत. फिर इसके आगे ये पाकिस्तान और इसके आगे लगता है ईरान. दिस इज ईरान एंड दिस इज अफगानिस्तान. और ये जो है ये है यूएई. अब यहां से एक छोटा सा कनाल निकलता है. आप अगर एक चीज देखोगे तो ये कनाल देखो, आपको दिख रहा है ये कनाल, यस सर. ये छोटा सा कनाल निकलता है और ये कनाल जो है ये ज्यादा बड़ा नहीं है. इट इज जस्ट 17 किलोमीटर का कनाल, 17-18 किलोमीटर का कनाल है. लेकिन इस 17-18 कनाल से, 17-18 किलोमीटर के कनाल से हमारे कंट्री का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, चाइना का और ये सब जो यहाँ पे देश है, इसका 80% ऑयल आता है.
कितना परसेंट ऑयल आता है? 80% ऑयल आता है, और पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल आता है। तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं ये बंद कर दूं, यहाँ पे अगर मैं ब्लॉकेज लगा दूं, अगर ये बंद कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से आने वाली जो नाव है, यहां से आने वाली जो बड़ी बड़ी शिप्स है, जो ऑयल लेकर आती है, वो तो बंद हो जाएगी। यस सर। तो अगर ऑयल इंडिया में आएगा ही नहीं, तो आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, इकोनॉमिक्स के एंगल से आपको ये चीज बताता हूं, अगर ये ऑयल इंडिया में अगर आएगा ही नहीं, तो इसका सप्लाई इंडिया में कम हो जाएगा। इसका सप्लाई इंडिया में कम हो जाएगा। इसका अगर सप्लाई इंडिया में कम हुआ, तो ऑब्वियस बात है हमारी जो डिमांड कम होनी नहीं है, हमारा डिमांड तो बढ़ रही है। हर दिन हमको बहुत ऑयल लगता है, बहुत पेट्रोल लगता है, बहुत डीजल लगता है, लेकिन सप्लाई कम हो गया। सिंपल सी बात है। आप ही अब मुझे एक चीज नोटिस करके बताइए, अपने आप में दिमाग में सोचिए कि जिस चीज का सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, उस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। Isn't it? डेफिनेटली द प्राइस विल गेट इंक्रीज्ड। इससे क्या होगा? इससे एक चीज होगी कि भाई जो चीज अपने को 100 रुपए में मिल रही है, आज वो चीज 110 रुपए मिल रही है। और ये आज हो रहा है कि पहले जो पेट्रोल हमको 100 रुपए लीटर में मिल रहा था बच्चा लोग, आज वही पेट्रोल हमको 110 रुपए लीटर में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये चीज बाहर से ही महंगे में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी महंगे में ही बिकेगी। इसी फेनोमेना को बोलते हैं इकोनॉमिक्स के एंगल से इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई हिंदी में। क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से जो गुड्स आए थे, वो गुड्स ही बहुत ज्यादा हाई प्राइस में आए, और हाई प्राइस में होने की वजह से इंडिया में भी हाई प्राइस में बिक रहे। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। कमिंग डाउन टू अवर फर्स्ट पॉइंट, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, आप एक चीज समझिए, प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेयर वेयर पॉसिबल। ऐसा क्यों बोला मोदी जी ने? वर्क फ्रॉम होम क्यों करने बोला? वर्क फ्रॉम होम इसीलिए करने बोला क्योंकि आप जब ऑफिस जाते हो तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, आप लोग खुद का व्हीकल यूज करते हो, आप लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो। तो ये जब भी यूज होगा, उसमें क्या यूज होगा? उसमें यूज होगा पेट्रोल, उसमें यूज होगा डीजल, उसमें क्या होगा? पेट्रोल डीजल यूज होगा। और जितना ज्यादा कंजम्पशन आप करोगे, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, और हमारे पास आज उतना सप्लाई नहीं है। उतना सप्लाई नहीं होने की वजह से हमारी जो परेशानी है और बढ़ेगी। इसलिए मोदी जी ने बोला कि आपको वर्क फ्रॉम होम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यस सर। घर रहिए, घर से बैठ के काम करिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, ताकि पूरे नेशन की डिमांड कम हो सके। डिमांड कम होगा तो कहीं ना कहीं जाके प्राइस भी कम होगा, और हमको देश में बाहर डॉलर कम देना पड़ेगा। आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेट्स दिस इज आवर कंट्री। मान लेते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है? लेट्स से दिस इज आवर कंट्री। अब जब हिंदुस्तान से कोई गुड्स बाहर जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोर्ट। जब हिंदुस्तान में कुछ गुड्स आएगा, उनको बोलेंगे हम लोग इंपोर्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट है मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं। इंपोर्ट है, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं मतलब हम लोगों को डॉलर जो है, डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी, हम लोगों को डॉलर देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द डॉलर। जब भी एक्सपोर्ट होगा, डॉलर इंडिया में आएगा, वी विल रिसीव द डॉलर। आप ही मुझे सोच के बताइए, जहां पे भी आप बैठे, मुझे सोच के बताओ कि डॉलर देना ज्यादा अच्छा है कि डॉलर रिसीव होना ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डॉलर रिसीव ज्यादा होना अच्छा है, ताकि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ सके, ताकि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ सके, और इंडिया के पास ताकत हो सके कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर सके और बाहर से परचेसेस कर सके। एज सिंपल एज दैट। यस सर। सेकेंड था अवॉइड बाइंग गोल्ड। बहुत बड़ा मोदी जी ने ये तर्क रखा है कि अवॉइड बाइंग गोल्ड। अब मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि गोल्ड खरीदना नहीं है? ये तो गोल्ड तो ये हमारा इमोशन है यार। आप देखो, मैरिजेस के अंदर, शादी के अंदर, अभी हर चीज के अंदर क्या होता है? हर चीज के अंदर हमको क्या लगता है? हर चीज के अंदर हम लोग को गोल्ड लगता है। अब गोल्ड की जब डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई करने के लिए हमारे पास गोल्ड का क्वांटिटी भी होना चाहिए। गोल्ड का हमारे पास क्वांटिटी भी तो होना चाहिए। जब भी डिमांड बढ़ेगी, हमारे पास गोल्ड का क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझिए, आप जितना ज्यादा गोल्ड डिमांड करोगे, उतना हमारी कंट्री को बाहर से गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। हमारे पास गोल्ड माइंस नहीं है, बाहर से गोल्ड कंट्री को परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए हमको डॉलर बाहर देना पड़ेगा। और जब भी आप डॉलर बाहर दोगे, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाएंगे।
और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होने की वजह से हमारा इंपोर्ट का जो कॉस्ट है, हमारा इंपोर्ट का जो कॉस्ट है, वो इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड वी विल बी इन लॉस। आज आप देखो, आज $1 के बदले बच्चा लोग हमको 96 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मतलब हमारी जो करेंसी है, ये करेंसी और वीक होते जा रही है। $1 के बदले 96 रुपीज देना पड़ रहा है, हमारी करेंसी और वीक होते जा रही है। और आप जितना ज्यादा बाहर से परचेस करोगे, उतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमको फॉरेन करेंसी बाहर देना पड़ेगा, और उतना ज्यादा हमारा डॉलर का जो रेट है वो वीक होते जाएगा, रुपी और ज्यादा वीक होते जाएगा। इसलिए मोदी जी ने बोला कि आप क्या करिए, आप थोड़ा डॉलर का जो कंजम्पशन है, सॉरी गोल्ड का जो कंजम्पशन है, गोल्ड का कंजम्पशन थोड़ा कम करिए, isn't it? तीसरा जो उन्होंने बोला कि यार रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, कितना इंपॉर्टेंट में आप मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल डीजल कम करना, कितना कंजम्पशन कम करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई, ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। अब पेट्रोल डीजल इंडिया में बनता थोड़ी है बच्चों, हमारे पास पेट्रोल डीजल तो है थोड़ी, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये जो गुजरात में जामनगर, ये जो गुजरात है, ये जो जामनगर यहाँ पे रिफाइनरी है, बाहर से क्रूड ऑयल आता है, बाहर से क्रूड ऑयल आता है, फिर उसका रिफाइन होता है, वो ऑयल रिफाइन होता है, तब जाके हम लोग इंडिया में पेट्रोल और डीजल यूज कर पाते हैं। पेट्रोल का रंग होता है ऑरेंज, डीजल का रंग होता है ग्रीन, तब हम लोग यूज कर पाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया है, तो बाहर से हमको क्रूड ऑयल मिल ही नहीं रहा है। जब क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन डिमांड हमारी हाई है, डिमांड हाई है। तो डिमांड हाई है तो हमारा प्राइस भी हाई है। इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए मोदी जी ने बोला कि आप लोगों को पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और पेट्रोल डीजल अगर बाहर से बाय करना है तो हमको उनको डॉलर देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा डॉलर दोगे उतना हमारा करेंसी वीक होते जाएगा। क्या होते जाएगा? वीक होते जाएगा। इसलिए मोदी जी ने बोला कि भाई साहब आप क्या करो, आप लोग पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करो। फिर जो कुकिंग ऑयल है, ये जो पाम ऑयल वगैरह है, जो कुकिंग ऑयल है, एडिबल ऑयल जो है, एडिबल ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं बच्चों। एडिबल ऑयल जो है ये बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगेन सेम थिंग, आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको डॉलर बाहर देना पड़ेगा, और उतना ज्यादा आपका रुपी का डिप्रिसिएशन होगा। रुपी का डिप्रिसिएशन मतलब रुपी वीक होते जाएगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। जितना ज्यादा रुपी वीक होगा उतना ज्यादा हमको इंपोर्ट का कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, इंपोर्ट की हमारी जो प्राइसिंग है, इंपोर्ट पे ज्यादा पैसा हमको देना पड़ेगा, हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मोदी जी ने बोला कि भाई थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का यूज कम करिए, कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल्स। फिर मोदी जी ने बोला रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग। आज की तारीख में जो फार्मर्स केमिकल्स यूज करते हैं, वो केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट किए गए केमिकल्स है बच्चों। क्या किए गए? इंपोर्ट है, बाहर से इंपोर्ट किए गए केमिकल्स होते हैं। अगेन सेम थिंग, आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा डॉलर आपको देना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए मोदी जी ने बोला कि एक साल तक आप क्या करो, एक साल तक आप लोगों को ये बाहर से फर्टिलाइजर्स यूज करना कम करना पड़ेगा। अ वेरी लीगल पॉइंट, अ वेरी लेजिट पॉइंट, अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट आई वुड से। फिर यूज फ्यूअर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी। आप बाहर से जितना ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करते जाओगे, आप बाहर से जितना ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करते जाओगे बच्चों, उतना आप लोगों को डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा। जितना ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, हमारा रुपी उतना वीक होते जाएगा, और जितना रुपी वीक होते जाएगा हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ते जाएगी, जो देश के लिए अच्छा नहीं है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया है? इसलिए मोदी जी ने बोला कि ये सब चीजें कम करिए। फिर मोदी जी ने बोला अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। ऐसा क्यों बोला? मान लेते हैं कि आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हो बुर्ज खलीफा देखने, आप जा रहे हो दुबई। आप कहा जा रहे हो? दुबई। आप जा रहे हो बुर्ज खलीफा देखने, आपको बहुत इच्छा है कि सर हम दुबई घूमेंगे। आप अगर दुबई की टिकट कराते हो तो आपको रुपी देना पड़ेगा और आपको दिरम खरीदना पड़ेगा। दुबई जाओगे तो दिरम खरीदना पड़ेगा। चलो आपको थोड़ा सा इजी करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप यूएस घूमने जाते हो, तो यूएस में डॉलर चलता है, रुपी नहीं चलता, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपके पास आज है। इस 1 लाख रुपए को आपको सबसे पहले तो बैंक को देना पड़ेगा, और बैंक से क्या लेना पड़ेगा?
डॉलर लेना पड़ेगा। 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा और डॉलर लेना पड़ेगा। अब इस डॉलर को लेके आप लोग यूएस जा सकते हो, बराबर है। अब आप एक चीज समझिए, अब आप जब रुपया दे के डॉलर खरीदोगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपी का वैल्यू घटेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और रुपए का वैल्यू घटेगा। जितना ज्यादा रुपए का वैल्यू घटेगा, आपका उतना इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा, आपका उतना इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बच्चों आप एक समझिए, इंडिया के लिए नुकसानदायक है, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वी हैव टू पे मोर फॉर इंपोर्ट्स। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाने की वजह से बहुत दिक्कतें हुई है, इसलिए मोदी जी ने ये इकोनॉमिकल एंगल से आपको बोला है कि यार सिर्फ 1 साल के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है ये, सिर्फ 1 साल के लिए ये सब चीजें आपको करनी है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको इसका इकोनॉमिकल का एंगल, इकोनॉमिक्स का एंगल आपको मैंने बताया। और बच्चों ये चीज आपको जाननी इसलिए इतने जरूरी थी बिकॉज आप एक चीज समझिए, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लाइफ में एक ना एक बार तो स्टॉक मार्केट आप लोग सीखोगे ही सीखोगे। एक ना एक बार तो आप लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करोगे ही करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग एक हाई प्रोफाइल जॉब करोगे ही करोगे। आपको ये सब चीजें, ये जो इकोनॉमिक्स के फंड है, ये सब चीजें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो एज अ कॉमर्स का स्टूडेंट आप ये चीज बहुत जल्दी समझ जाओगे और आप ये चीज अपने दिनचर्या के अंदर भी जल्दी कर सकते हो एज कंपेयर टू अदर्स। ये बेसिक फंडामेंटल्स है कॉमर्स के, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि दिस इज अ वंडरफुल फील्ड जहां आप एक्सेल कर सकते हो। एंड आज का जो टॉपिक था हमारा, वो था कि जो 7 अपील्स थी मोदी जी की, वो जानना कि वो नेशन के लिए जरूरी क्या है। और बच्चा लोग आपके लिए एक और एक सरप्राइज है, आपके लिए एक सरप्राइज और है। हम एट एचपीसी, हम एट एसपीसी आपके लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज लेकर आए हैं। क्या है बिगेस्ट सरप्राइज? वी आर लॉन्चिंग फ्री क्लासेस फॉर 11 सीबीएसई। आपकी पूरी 11 की जर्नी, 11 का सीबीएसई हम लोग फ्री करने जा रहे हैं from, and it's going to be starting from 15th of June and we will be beginning our 11th के lectures। बहुत मजा आने वाला है। I'll be teaching you economics on the SPC platform। आइए मैं मिलाता हूं हमारे कुछ फैकल्टी से, हमारे आदर्श सर, स्वप्निल पटनी सर, अकाउंट्स के लिए रूपक मिगलानी सर और प्रोफेसर जगदीश, शुभम जगदीश सर। और इकोनॉमिक्स, आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स एंड प्रोफेसर जगदीश सर विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स अगेन। सो दुनिया के इस पूरे कंट्री के सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपको फ्री पढ़ाने आने वाले विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ आपको आपका हमको कीमती वक्त देना है और आई विल बी प्रॉमिसिंग यू, यू विल बी लर्निंग इकोनॉमिक्स एट द हाईएस्ट लेवल इन दिस एंटायर कंट्री। Alright guys, I'm so happy, I'm so excited to meet you. Till the time, take care of yourself. This is your friend, mentor and teacher Kedar Pandey signing off for the day. I'll see you in the next video. Till the time, take care of yourself. I'll see you. Thank you so much. Kedar Pandey signing off. Jai Hind. Bye bye.